अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में इल्मिफ़ाई एप्लीकेशन को मदरसे और मकातिब के लिए किस तरीक़े से सेटअप करें, उसका किस तरीक़े से सेटिंग करें और कॉन्फ़िगरेशन करें, तो उसको हम देखेंगे। तो पहले आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट सेटअप वाला ऑप्शन रहेगा। सेटअप वाले ऑप्शन में आप पहले एकेडमिक ईयर्स में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर ऐड एकेडमिक्स बोलकर है। इस ऐड एकेडमिक्स में जाकर आप किस साल की तरतीब को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से ऐड कराएंगे। कराने के बाद नीचे ऑप्शन देख सकते हैं कि शो इन एडमिशन फॉर्म। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये चीज़ आपको एडमिशन फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट करेगी, शो करेगी। और इसके बाद की तरतीब जो है, कोर्स को ऐड करेंगे। जैसा कि अभी आलिमियत का है तो आलिमियत के कोर्स ऐड करेंगे। अगर मकतब है, मकतब के कोर्स ऐड करेंगे। या निस्वान है तो निस्वान के कोर्स ऐड कोर्स में जाके यहाँ पर कोर्स का नाम दे दिए, जैसा कि नाज़िरा हो गया, नाज़िरा बोलकर। और जो भी कोर्स ऐड करना है उसको ऐड करके यहाँ पर आप इसको शो इन एडमिशन फॉर्म बोलकर इनेबल कर देंगे, तो ये कोर्स भी आपको एडमिशन फॉर्म में दिखाई देगा। और इसके बाद जो है, इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसको सेटअप करने के लिए, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस कोर्स के नाम पर सेलेक्ट कीजिए। क्लिक करने पर आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर ऐड सब्जेक्ट देके आपको जो जो इस कोर्स के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर ऐड कर ले सकते हैं। और इसके बाद सेशन को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। सेशन में जैसा कि अगर मकतब है तो उसमें फ़जर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद का जो तरतीब रहती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड सेशन करेंगे एक एक नाम से। अगर आपके पास कोई टाइम के वक़्त के हिसाब से सेशंस हैं तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद जो है क्लासेस। अब ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस को उस्ताद के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करें। जैसा कि एक उस्ताद हैं तो वो एक ही क्लास लेंगे और वो उस्ताद दूसरे दूसरे क्लासेस भी ले सकते हैं। अभी जैसा कि मकतब हो गया, मकतब में नर्सरी पढ़ रहे हैं या प्राइमरी पढ़ रहे हैं, तो नर्सरी में या प्राइमरी में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे एक ही उस्ताद के पास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनका 30-30 बच्चे या 20-20 बच्चे बोल के अलग अलग उस्ताद किया जाएगा। तो उसके हिसाब से क्लास 1 क्लास 2 बोलकर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ले सकते हैं। और इसके बाद जो है टाइम टेबल वाला ऑप्शन है। टाइम टेबल पर यहाँ पे ऐड टाइम टेबल दे देंगे, तो किस क्लास का आपको टाइम टेबल ऐड करना है, जो जो हमने क्लासेस कॉन्फ़िगर किए वो सब लिस्ट डाउन में आ जाएगा। उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उस क्लास के टाइम टेबल के अंदर लेके जाएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में ऐड पीरियड बोलकर ऑप्शन है। इसको ऐड पीरियड के ज़रिए से जाकर आपके जो भी पीरियड्स के हिसाब से अगर आपका इदारा चलता है तो पीरियड्स के हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपको आपके इदारे के हद तक की चीज़ें को कॉन्फ़िगर करने वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का सेकेंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स का डिटेल्स कॉन्फ़िगर करना, स्टूडेंट्स का डिटेल्स अंदर अपडेट करना। तो उसको अपडेट करने के लिए आपको स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और उसके बाद एडमिशन इंक्वायरीज़ में जाना पड़ेगा। एडमिशन इंक्वायरीज़ में जाने के बाद यहाँ से आपको एक्शन वाला ऑप्शन रहेगा, राइट साइड में एक्शन वाला ऑप्शन है। एक्शन वाले ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक जो है कॉपी एडमिशन लिंक, दूसरा जो है एडमिशन इंक्वायरी और उसके बाद इनपुट एडमिशन बोलकर 3 अलग ऑप्शन है। ये तीनों का अलग अलग तरीक़ा है। जैसा कि अगर कोई एडमिशन करने के लिए फॉर्म के लिए आपको लिंक भेजना है उनके पेरेंट्स के पास या ईमेल पे या किसी तरीके से, तो यहाँ से आप कॉपी एडमिशन लिंक करेंगे तो आपको एक लिंक कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद ये एक तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा, अगर कोई आपके मदरसे पर डायरेक्ट आ रहे हैं तो उनका दाखिला आप ही करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ऐड एडमिशन इंक्वायरी में जाएंगे तो आपको एडमिशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके ज़रिए से भी आप एडमिशन कर दे सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीक़ा है जो कि ऑलरेडी मुनज़्ज़म तौर पर मदरसा या मकातिब या निस्वान चल रहा है, तो इसका डिटेल्स आपको
अब बल्क पूरे भरपूर अंदाज से अंदर लेकर आना है तो यहाँ पर इंपोर्ट एडमिशन बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सैंपल बोलकर एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो एक्सेल फाइल में एक तरीके का तरतीब रहेगा। उस तरतीब के हिसाब से आप बच्चों का नाम, उनके माँ बाप का नाम, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, उनके माँ बाप का मोबाइल नंबर और उसके साथ जैसा कि हमने इसके पहले जो मदरसे के कोर्स क्लास वगैरह तरतीब करे थे, कॉन्फ़िगर करे थे, वो नाम भी आपको उस एक्सेल में डालना पड़ेगा उस बच्चे के नाम के बराबर से। तो ऐसा डालकर उस एक्सेल को यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन के ज़रिए से अपलोड करके आप एकदम पूरा डेटा अंदर अपलोड कर दे सकते हैं एक सिंगल क्लिक की जानिब से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद है जैसा भी आप स्टूडेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो उनके माँ बाप के मोबाइल नंबर पर बेस करके रजिस्टर करेंगे तो उनके माँ बाप के लिए भी एक यूज़र आईडी आपको क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होकर आपको इस एडमिन डैशबोर्ड में थोड़ा नीचे लेफ्ट साइड में आएंगे तो यूज़र वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो जो बच्चों का एडमिशन हो गया उनके पेरेंट्स के लिए एक यूज़र आईडी क्रिएट होकर यहाँ पर सेव होके रहेगा। तो इसको अगर आप उनके पेरेंट्स को आपको क्रेडेंशियल देना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर यूज़र वाले ऑप्शन में आना है, फिर यूज़र्स में आना है, आकर एडवांस फ़िल्टर में जाकर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो फ़िल्टर बाय रोल है, यहाँ पर आकर पेरेंट को सेलेक्ट कर दें, कर कर अप्लाई कर दें तो आपको जो जो पेरेंट्स का डिटेल्स है वो पेरेंट्स यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। बस यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो ये पेज में जितने भी पेरेंट्स हैं सबका सिलेक्ट हो गया, पूरे 8 नंबर सिलेक्ट होकर है। तो इन सबको क्रेडेंशियल भेजने के लिए सेंड वेलकम मैसेज बोल के राइट में जो बटन है इसको क्लिक कर कर आप भेज दे सकते हैं। तो ये मैसेज उनको व्हाट्सएप में जाएगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप रिचार्ज है तो उनको व्हाट्सएप में ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये हो गया पेरेंट्स के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल है असातिज़ा के लिए यूज़र एक्सेस क्रिएट करना। तो अब असातिज़ा के लिए यूज़र एक्सेस क्रिएट करने के लिए फिर वही यूज़र्स पर आएंगे, यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में तो आपको ऐड यूज़र है और बल्क इनपुट है। अगर आप इनफरादी तौर पर स्टाफ या असातिज़ा को ऐड करना है तो ऐड यूज़र पर जाएंगे और यहाँ पर इसको पहले एक्टिव करेंगे और उसके बाद उनका नाम देंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनकी फ़ोटो है तो फ़ोटो भी अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है रोल बोलकर पूछ रहा है तो इनको कौन सा रोल देना है, ये तो असातिज़ा है तो इनको हम स्टाफ रोल देकर इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से असातिज़ा का रोल ऐड हो जाता है। और एक बात है, कुछ मदरसों में ये तरतीब होती है कि असातिज़ा के बच्चे ही उस मदरसे में पढ़ते हैं तो असातिज़ा दो दो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे अलाउ मल्टी एक्सेस है, इसको इनेबल कर देंगे तो एक ही मोबाइल ऐप में वो अपने बच्चों का डिटेल्स एज ए पेरेंट भी देख ले सकते हैं और एज ए टीचर उनके क्लास के बच्चों का डिटेल्स भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इनफरादी नहीं, आपको इज्तमाही तौर पर जैसा कि आपके पास 20 या 30 उस्ताद हैं सबको एक सा आपको अपलोड करना है तो बल्क इनपुट में जाइए और यहाँ पर भी ऐसे ही आपको डाउनलोड सैम्पल फाइल एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा। उस एक्सेल फाइल की तरतीब के हिसाब से आप उनका डिटेल्स उसमें अपडेट करके इसको अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने से पूरा डिटेल्स एक क्लिक में अंदर आ जाएगा। और उनको भी ऐसे ही तरतीब है, अगर उनको यूज़र नेम आईडी पासवर्ड देना है तो फिर उनको भी ऐसे ही रोल पर जाइए, स्टाफ को सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिए, करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ये जो पेज में जितने भी हैं उन तमाम को सेलेक्ट कीजिए, करने के बाद यहाँ से सेंड वेलकम मैसेज दे दीजिए। तो ये अगर व्हाट्सएप इनेबल है तो व्हाट्सएप में उनको यूज़र नेम क्रेडेंशियल चला जाएगा। तो हमने पहला क्या देखा था, पहले सेटअप में देखा था जो कि इदारे का जो सेटअप होता है, जो इंस्टीट्यूशन का, जो मदरसा या मकतब का सेटअप होता है वो। उसके बाद बच्चों का सेटअप, बच्चों का कॉन्फ़िगरेशन, उनका एडमिशन वगैरह करवाना और उसके बाद पेरेंट्स की चीज़ हमने यूज़र में देखा था और उसके साथ ही साथ असातिज़ा की चीज़ें भी हमने देख ली थी। तो इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, एग्ज़ाम वाला ऑप्शन है तो एग्ज़ाम में जाकर आप ग्रेड्स में जाएंगे, जाकर आप ग्रेड्स में जो जो ग्रेड क्रिएट करना है ग्रेड कर देंगे
और एग्ज़ाम्स टाइप में जो जो एग्ज़ाम्स टाइप है उसको भी क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेट है, तो एग्ज़ाम सेट को भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। एग्ज़ाम सेट का मतलब ये है कि अभी आपका शशमाही एग्ज़ाम नर्सरी फर्स्ट ईयर के लिए है, तो उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से एग्ज़ाम सेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अभी एग्ज़ाम मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। एकेडमिक ईयर मैं इसमें 24 से 25 सेलेक्ट कर रहा हूँ और नर्सरी इंग्लिश फर्स्ट ईयर में इसको सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्सरी फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए कितना मार्क्स है वो देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो देना है, और उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर कर इसको अपडेट सेव कर देंगे। करने के बाद आप जो है अभी एग्ज़ाम सेट पे आएंगे। जब आपको इसके मार्क्स एग्ज़ाम्स के मार्क्स अंदर लाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन राइट साइड पर है। तो इसमें पहला जो ग्रीन ऑप्शन है ये आपका पब्लिश रिजल्ट बोलकर ऑप्शन है। जो भी अगर आपने मार्क्स वगैरह अंदर अपलोड कर दिया तो इसको पब्लिश करने के लिए आप पब्लिश वाला ऑप्शन यूज़ करके सबको पब्लिश कर दे सकते हैं। उनके मोबाइल ऐप में पेरेंट्स को अपने बच्चों का रिजल्ट दिख जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप में भेजना है तो व्हाट्सएप इनेबल करके पब्लिश करेंगे तो व्हाट्सएप में उनको डिजिटल रिपोर्ट कार्ड चला जाएगा। और इस मार्क्स को कैसे अपलोड करें, जैसा कि इनफरादी तौर पर अपलोड करना है तो लेफ्ट साइड में एग्जाम सेट के नीचे एग्जाम्स है। तो इस एग्जाम्स में जाकर आप इस ब्लू बटन जो राइट साइड में ब्लू बटन है इसको क्लिक करके इनफरादी तौर पर फयाज का जो मार्क है यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर इसको जैसा कि इनफरादी तौर पर आपको अपडेट करने में टाइम लग रहा है तो यहीं पे आपको एग्ज़ाम सेट में आएंगे तो राइट साइड में जो दूसरा ग्रीन बटन है अपलोड रिजल्ट बोलकर है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड टेम्पलेट बोलकर एक सैम्पल फाइल मिलेगी। इसको आप डाउनलोड करके ये भी आपको एक एक्सेल वाला ऑप्शन रहेगा जिसमें आपके जितने भी ये कोर्स के बच्चे हैं नर्सरी फर्स्ट ईयर के उनके पूरे नाम रोल नंबर आ जाएंगे। बस आप उनके मार्क्स को वहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से अपडेट करके ये क्लिक में पूरे बच्चों का हम मार्क्स अंदर अपलोड कर दे सकते हैं। तो ये हो गया एग्ज़ाम्स की तरतीब। ठीक है, तो ये चीज़ें एग्ज़ाम्स की तरतीब आप कर दे सकते हैं। और इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा फ़ीस का मॉड्यूल। ये फ़ीस के मॉड्यूल में ऐसा है कि अगर आपके पास फ़ीस की तरतीब है तो उस फ़ीस की तरतीब को ये जो डैशबोर्ड है इसमें आप ओवरऑल कितना फ़ीस असाइन किया गया है वो देख सकते हैं, और उसके बाद कितना फ़ीस कलेक्ट किया गया है वो देख सकते हैं, और उसके बाद कितना आउटस्टैंडिंग है वो फ़ीस देख सकते हैं। कितने लोगों ने पूरा पे किया है, कितने लोगों ने पार्शियली पे किया है, कितने लोगों ने पे नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फ़ीस मास्टर पर जाएंगे। जाने के बाद ऐड फ़ीस मास्टर बोल कर देंगे। तो यहाँ से आपको पहले कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद फ़ीस मास्टर, अगर आप मंथली फ़ीस ले रहे हैं तो यहाँ पर आकर नर्सरी फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यहाँ पर अक्टूबर मंथ की फ़ीस आप ले रहे हैं बोलकर अक्टूबर मंथ बोल के दे दें। देने के बाद इस अक्टूबर मंथ में आप अलग अलग फ़ीस ले रहे हैं, जैसा कि यूनिफॉर्म की फ़ीस अलग ले रहे हैं, हॉस्टल की फ़ीस अलग ले रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड आइटम पर आकर यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आप कौन सी फ़ीस इसमें आपको अपडेट करवाना है। यहाँ पे देकर ये कितने दिन में ये पे करना है ये सब चीज़ें यहाँ पर देकर आप सेव कर देंगे तो ये चीज़ आपको सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर आप फीस मास्टर पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जो फीस मास्टर आपने कॉन्फ़िगर किया है वो पूरी चीज़ें यहाँ पर आ गए। अब इस बच्चों का फ़ीस को अपडेट करने के लिए आप लेफ़्ट साइड में जो फ़ीस एंट्री है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। जाकर ये जो ब्लू बटन है इस पर ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे तो किसने पे किया है किसने नहीं पे किया है वो बस मार्क कर सकते हैं। अगर इसमें और भी बहुत ज़्यादा मार्क करना है, जैसा कि बच्चों ने कौन सी फ़ीस पे की कौन सी नहीं की, तो लेफ़्ट साइड में फ़ीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर आइए। तो यहाँ पर आपको बच्चों का नाम यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। अगर आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है तो कौन से कोर्स के बच्चों का डिटेल्स आइए
तो उसको फ़िल्टर करेंगे तो वो बच्चों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी बच्चे के नाम पर यहाँ पे जा सकते हो, हिबतुर रहीम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बुक की फ़ीस है, यूनिफ़ॉर्म फ़ीस है और ट्यूशन फ़ीस है। कौन सी फ़ीस ये लोग पे करने वाले हैं उसको आप जाकर यहाँ से पे करवा देंगे। तो यहाँ पे इसको पे करने के लिए हिबतुर रहीम के बाजू में व्यू वाला ऑप्शन राइट कॉर्नर में रहेगा, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो हिबतुर रहीम का ओपन हो गया। तो यहाँ पे जाकर पहले अमाउंट इन हैंड कितना लेकर आए हैं, 1000 रुपया मैं दे दिया, ठीक है, 500 रुपया दे रहा हूँ। तो उनका पूरा पेंडिंग फीस ही 350 रुपया है, तो मैं इसमें 350 दे रहा हूँ। देने के बाद यहाँ पे मुझे इनेबल हो गया कि कितना पे करना है। तो जो ड्यू है मैं यहाँ पे देके मैं इसको पे कर दिया, तो ये पूरा कलर बदल गया ग्रीन में कि उन्होंने पूरा पे कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों की फ़ीस की चीज़ें भी आप इसमें मेंटेन कर ले सकते हैं। तो अब हुई बात, अगली बात जो है कुरान का मॉड्यूल है। जैसा कि अभी हिफ्ज़ कुरान का शोबा है या हिफ्ज़ कुरान के शोबे के अलावा नाज़िरे का शोबा है, तो जहाँ पर बच्चे रोज़ाना कितने आयत सबक दे रहे हैं, कितना उनका सबक हुआ है, सबक पारा हुआ है, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए आप इसके ज़रिए से आप उसको अपडेट कर दे सकते हैं। पहले कुरान मॉड्यूल में आकर रेसिटेशन ग्रुप को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। रेसिटेशन ग्रुप मतलब नाज़िरा पढ़ने वाले बच्चे हैं या हिफ्ज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं या जायज़ा वाले हैं या दौर वाले हैं, उसको आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे ऐड रेसिटेशन ग्रुप बोलकर। उसके बाद रेसिटेशन टाइप में जाएंगे, जाकर ऐड रेसिटेशन टाइप देंगे। देने के बाद उसका नाम क्या है उसको देंगे, मतलब जैसा कि रेसिटेशन टाइप में सबक होता है, सबक पारा होता है, अमुख्ता होता है, तो ये चीज़ें आप रेसिटेशन टाइप जैसा यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा उसके बाद एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, असेसमेंट मैट्रिक्स। तो मतलब बच्चा जब सबक सुनाता है तो वो तरतील से, तजवीज़ से, मखरज के साथ सुना रहा है, उस चीज़ को भी आपको मॉनिटर करना है। तो असेसमेंट मैट्रिक्स के ज़रिए से आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कुरान स्टूडेंट्स बोलकर है। यह कुरान स्टूडेंट्स में जो जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान या नाज़िरा जो भी कुरान पढ़ते हैं उनका लिस्ट आपको अलग तरीके से यहाँ पर मिलेगा। अब रही बात इनका डिटेल्स कैसे अपडेट करें, रोज़ाना का सबक कैसे अपडेट करें, उनका अमुख्ता सबक पारा कैसे अपडेट करें। तो लेफ़्ट साइड में जो प्रोग्रेस लॉग बोलकर है, प्रोग्रेस लॉग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नाज़िरा जो ऊपर पे देख रहे हैं नाज़िरे वाले बच्चों का लिस्ट है। थोड़ा नीचे आएंगे तो हिफ्ज़ वाले बच्चों का लिस्ट है, और थोड़ा नीचे आएंगे दौर वाले बच्चे, और थोड़ा नीचे आएंगे जायज़ा वाले बच्चे। तो अब इन बच्चों का डिटेल्स कैसा अपडेट करें, रोज़ाना सबक कैसा अपडेट। अभी कोई मोहम्मद उमर ने सबक सुनाया है, तो इसके न्यू सबक में ये रिकॉर्ड वाले ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, एक जो है रिकॉर्ड है, दूसरा जो है असाइन है। रिकॉर्ड का मतलब जो सबक उन्होंने पढ़कर सुना दिया है, सबक दे दिया है, ख़त्म कर दिया है, उसको आप रिकॉर्ड के ज़रिए से जाएंगे। जाने के बाद रेसिटेशन डेट सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस इसको अगर इन्होंने कंप्लीट कर दिया है कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कौन सा सबक इन्होंने सुनाया है, तो यहाँ पे सूरे की जगह अगर आप सूरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस आप सूरा नंबर डालेंगे तो आपको सूरा नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आयत नंबर। तो आपको यहाँ से पहली आयत से लेकर फिर उसी सूरे में 12 नंबर सूरे में कौन सी आयत तक इन्होंने सबक सुनाया है, तो आयत नंबर 40 तक इन्होंने सबक सुनाया है। इसको आप यहाँ पे अपडेट करके ऐड लॉग बोल के कर दे सकते हैं, तो इनका सबक ऐड हो गया। तो अब इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि इन्होंने कितना सबक दिया है, कौन सा सबक कितना मुकम्मल किया है। और इसके बाद और एक चीज़ भी यहाँ पर है, अभी इन्होंने सबक अभी सुनाया हुआ सबक रिकॉर्ड में जाकर आपने अपडेट कर दिया। अभी कल आने वाले कल जो सबक उन्होंने आकर सुनाना है उसका आज आप उनको सबक दे रहे हैं, तो वो आप आसाइन के ज़रिए से जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर सूरा नंबर 12 देंगे और आयत नंबर 41 देंगे, और ऐसे ही यहाँ पर सूरा नंबर 12 और आयत नंबर यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद आयत नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही आयत है, तो इसको ऐड लॉक कर दिए, तो यहाँ पे हमने दूसरा सूरा नहीं दिया है।
यहाँ पे हम 13 सूरा रख लेंगे, 13 नंबर सूरा से लेकर इसमें 13 नंबर सूरे में 10 आयत इन्होंने सबक दिए, तो इसको ऐड लॉग कर दिया। तो आने वाला कल जो उन्होंने आकर सबक सुनाना है वो चीज़ आप असाइन के ज़रिए से जाके अपडेट कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुरान के मॉड्यूल में बच्चों का रोज़ाना का सबक, सबक पारा, अमुख्ता, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करके इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय ये तमाम चीज़ें जो है हम इसको करेंगे। और इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन में दूसरी बात जो है तरबिया वाली चीज़ है। तो तरबिया जो है, अगर मकतब वाले बच्चे हैं तो तरबिया जो चार्ट होता है उसमें तरबिया की चीज़ें होती हैं, उसमें टास्क टाइप पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसा कि सूरा हो गया या मसनून दुआएं हो गई, उसको आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर क्या टास्क है, जैसा कि मसनून दुआएं हो गई, तो मसनून दुआओं में खाने पीने की दुआ, सोने उठने की दुआ, या बैतुल खला जाने आने की दुआ, घर दाखिल होने की दुआ या निकलने की दुआ, ये तमाम चीज़ें आप टास्क में टाइप कर लेंगे और यहाँ पर टास्क ब्लॉक देख ले सकते हैं। ये जो भी आप टास्क यहाँ पे टाइप करेंगे ये माँ बाप को अपने मोबाइल ऐप में देखेगा और उसके ज़रिए से वो उसमें अपने बच्चों की तरबियत को मार्क करेंगे। इसके बाद रही बात अभी सलाह की बात, नमाज की बात है, तो नमाज में रोज़ाना बच्चा नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जो माँ बाप निगरानी करके अपने मोबाइल फ़ोन में अपडेट करेंगे, तो उसको कॉन्फ़िगर करना यहाँ से है। पहले प्रेयर टाइप आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसा कि फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज हो गई, और उसके अंदर ऑप्शंस वगैरह है। ऑप्शंस में जनरल ऑप्शन बल्कि यहाँ पर है कि विद जमात, विदाउट जमात और खदा, जमात के साथ पढ़ा है या जमात के बिना पढ़ा है या खज़ा कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो पेरेंट्स हमने मोबाइल से अपडेट करेंगे, तो आप यहाँ पे प्रेयर लॉग्स पे पूरे चीज़ें यहाँ पर देख सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है पहला स्टेप जो कि इस इल्मिफाई एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन करने वाला। तो इसके अलावा और भी तफसीलात इंशाल्लाह आप हमें रब्ता कर कर जान ले सकते हैं। यहाँ पर वक़्त देने के लिए बहुत जज़ाकल्लाह।